नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2 विद कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ये वैसे एग्जाम्पल 28 है, लेकिन ये जो प्रोविजंस है इसको देख के समझा रहे हैं हम। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख ना हो तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि साझेदारी संलेख में अगर पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कुछ नहीं कहा हो तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। आपको ये दे रखा है प्रॉफिट 50,000 और ये साथ में कह रखा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। 3:2 रेशो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सेकंड पॉइंट देखिए, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा जब तक कहा ना गया हो। अगर कहा गया है तो लॉस के केस में भी दिया जाता है, तो वो हम मानते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर लॉस है, मैंने तो आपको ये बताया था कि लॉस के केस में P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाते। जब P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है ना। तो लॉस के केस में P&L अप्रोप्रिएशन की जगह क्या बनाया जाता है, P&L अकाउंट। और उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो भूल जाइए, वो दिया ही नहीं जाता जब तक कहा ना गया हो। अब इसमें ये बताया कि लॉस आपको 50,000 दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। अब चाहे पार्टनरशिप डीड में कहा है या नहीं कहा, लेकिन लॉस के केस में हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। लॉस आ गया यहाँ लॉस, क्योंकि प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो लॉस डेबिट में आएगा 50,000 और लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे सीधा कैपिटल अकाउंट में। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। ये सिंपल है, 50,000 प्रॉफिट दे रखा है, 8% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर। कैपिटल आपको बताया था कितनी है, 2 लाख और 1 लाख। 2 लाख पर 8% 16,000, 1 लाख पर 8% 8,000, तो सीधा 24,000 हो गया। बाकी का हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशो में, 3:2 में, ठीक है। यदि लाभ ब्याज से कम है तो लाभ को ब्याज के अनुपात में बांट दिया जाता है। अब ये देखिए, आपने इंटरेस्ट जो देना है वो है 24,000, ठीक है, लेकिन यहाँ लाभ ही आपको 15,000 दे रखा है, तो आप कैसे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकालेंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 है, बी का 8,000 है, इसका रेशो निकालेंगे। रेशो आ गया 2:1, तो 15,000 को 2:1 में बांटा जाएगा। ऐसा तब करते हैं जब लाभ कम हो और इंटरेस्ट ये जो भी अप्रोप्रिएशन की आइटम ज़्यादा हो। तो अब इसको 2:1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटा जाएगा, यानी कि ए को मिलेगा 10,000 और बी को मिलेगा 5,000, बजाय कि 16,000 और 8,000 की, क्योंकि लाभ कम है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट को चार्ज ऑन प्रॉफिट्स कहा हो, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये कहा है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर आपको लॉस भी हुआ है तो भी आपको इंटरेस्ट देना है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। देखिए, ये 15,000 का लॉस है, फिर उसमें आप P&L अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देंगे और बाकी का जो लॉस होगा वो ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरह से ये आपका 28th एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब करेंगे 29 एग्जाम्पल। देखिए, ए और बी कंट्रीब्यूट करते हैं 5 लाख 3 लाख कैपिटल रिस्पेक्टिवली, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, यानी कि 30,000 इसका, 18,000 इसका, 48,000। प्रॉफिट में शेयर 3:2 है और प्रॉफिट है 40,000। वही हो गया हिसाब, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो आपको क्या बताया था, उसका रेशो निकालो, रेशो निकाल कर और फिर इसी प्रॉफिट को बांट दो। अब ये देखिए, ये 30,000 और 18,000 यानी कि 48,000 है, प्रॉफिट है 40,000। तो जब भी प्रॉफिट कम होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो उसका रेशो निकालते हैं। रेशो निकाल के इसके अंदर बांट देंगे। रेशो आ गया 5:3, इसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे। मतलब इनको 30,000 और 18,000 की बजाय मिलेगा 25,000 और 15,000, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट
कम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 30 शिखा एंड फातिमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3। फिक्स कैपिटल दे रखी, जहाँ फिक्स कैपिटल है आपको बताया था करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। शिखा 3 लाख, फातिमा 4 लाख। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। 12 36, 12 48, 36,000 उसको मिलेगा, 48,000 उसको मिलेगा। चलो ठीक है। चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 15% पर एनम। प्रॉफिट आपको दे रखे हैं सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 63,000। ड्राइंग्स दे रखी हैं 10,000 और 20,000। अब इसका कोई टाइम पीरियड नहीं बता रखा, तो आपको बताया कि 6 महीने का ब्याज लगेगा, यानी कि इस पर 15% के हिसाब से पूरे साल का 1500, लेकिन 6 महीने का 750। 20,000 पर 15% 3,000, लेकिन 6 महीने का 1500, क्योंकि हमें डेट मेंशन नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इफ इवन इफ द फर्म इनकर लॉस। जब ये वर्डिंग लिखी हो, इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट हमने देना ही देना है, चाहे फर्म को लॉस भी हो रहा हो। ठीक है, तो हमने जो है देना ही देना है इंटरेस्ट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये 63,000 हो गया। अब इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना, उन्होंने कहा है, तो 84,000 है। देखिए बेटा, अगर ये नहीं कहा होता कि फर्म को लॉस हो रहा है तब भी देना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 63,000 प्रॉफिट कम है और ये ज़्यादा है, तो हम इस रेशो में बांट देते, जैसा कि आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया। लेकिन इसमें क्योंकि हमने लॉस के केस में भी देना है, तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट देंगे और बाकी का लॉस ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आप ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको ये बताया था कि लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, लेकिन इसमें हम बना रहे हैं। उसका रीज़न ये है बेटा, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है जो इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हम P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, और हम इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया होता तो आप सिंपल P&L अकाउंट बनाते और ये लॉस जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। ठीक है, अब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। अब ये लॉस प्रॉफिट आप इधर ट्रांसफर करते हैं, लॉस कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में। ये डेबिट साइड है, पता है आपको, ये डेबिट साइड है। ठीक है, और ये क्रेडिट साइड है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो 750 1500 मैंने आपको बता दिया। बाकी का लॉस किस में ट्रांसफर होगा, क्या, करंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स कैपिटल है। अब ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला हुआ है 6 महीने का। अब लॉस का डिवीजन कैसे करना है, 5:3 अनुपात में। ये काटा, ये पॉइंट में आया तो 0.75 आया, तो 1 बढ़ा दिया, 19 कर दिया, और यहाँ पर 31 का 31 कर दिया। ठीक है, पॉइंट को हटा दिया, राउंड फिगर में कर दिया। नेक्स्ट देखिए, जब आपको कैपिटल रेशो में इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड हो या कैपिटल रेशो में प्रॉफिट को आपने बांटना है, तो किस तरह से करेंगे, ये विनियोजित पूंजी के अनुपात में। जब विनियोजित पूंजी का अनुपात है तो किस तरह से करते हैं, देखिए 78,000 लाभ हुआ, विनियोजित पूंजी के अनुपात में बांटना है, राम रहीम का लाभ। तो देखिए कैपिटल दे कैसे रखी हैं, तो उस हिसाब से हम करेंगे। 1,20,000 1 जनवरी को लगाई कैपिटल, 1.5 लाख इसने लगाई। फिर 31 मई को, देखो 1 जनवरी से 31 मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने के लिए कैपिटल थी 1,20,000। तो जब हमें इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशो में बांटना हो, तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए 5 महीने के लिए कैपिटल थी 1,20,000, तो वो ये जो है ये कैपिटल एम्प्लॉयड होगी 6 लाख, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तरीका होता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, देखिए 1 नवंबर को, तो जब तक चेंज ना हो, देखो 1 जनवरी को 1,20,000 लगाए, 5 महीने तक यही रही। फिर उसने क्या करा, 31 मई को और पूंजी लगा दी, यानी कि 1 जनवरी से 31 मई तक 1,20,000 रहा, तो इसका मतलब 5 महीने के लिए 1,20,000 रहा, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 जून से 31 अक्टूबर तक, क्योंकि उसने अगला जो चेंज करा है नवंबर में करा है, तो 1 जून से 31 अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने के लिए
इसने 70,000 और लगाए, यानी कि 1,20,000 जमा 70,000 कितने हो गए? 1,90,000। 1,90,000 5 महीने के लिए, ये मल्टीप्लाई, ये 1 महीने की पूंजी आती है आपकी, क्योंकि बराबर करना होता है 1 महीने का दोनों को बराबर, फिर हमने रेशो निकालना है। तो इस जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशो हो तो इसी तरह से करना है। फिर इसके बाद देखिए, अब इसने क्या करा, 1 नवंबर को पूंजी निकाल ली, नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर, क्योंकि 1 जनवरी से स्टार्ट है इसलिए इसका एंड 31 दिसंबर को होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्योंकि 1 जनवरी को पूंजी शेष दे रखे हैं ना, तो 31 दिसंबर तक लेंगे, ये चीज़ याद रखना। वैसे अगर 1 अप्रैल को तो 31 मार्च तक होता है, तो इसलिए 1 नवंबर 1 दिसंबर, सॉरी नवंबर और दिसंबर 2 महीने, 2 महीने के लिए अब उसने पूंजी निकाल ली। 1,20,000 थी, 70 और ऐड करे 1,90,000, अब 10,000 निकाले, यानी कि अब रहेगी 2 महीने के लिए 1,80,000। देखिए 2 महीने की, और यहाँ टोटल करिए 5 5 10 और 2 12, ये 12 होने चाहिए, यानी कि पूरे साल का ये हिसाब है। टोटल इसकी कैपिटल रही 19,10,000। सेम इसका है, पहले 1,50,000 5 महीने के लिए, देखिए 7,50,000। फिर उसने क्या करा है, 30,000 और ऐड करे, यानी कि 1,80,000, तो ये हो गया 9 लाख। फिर उसने क्या करा, 10,000 निकाल लिए, यानी कि 1,70,000। तो इस तरह से ये आ गया। अब हम इसका रेशो निकालेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कटेगी और कटेगा नहीं, 191 और 199। तो अब इसका अनुपाती योग आ गया 390। प्रॉफिट 78,000 है, इसको बाटा राम का शेयर 191 बटा 390 काटेंगे, 39 दूनी 78 होता है, ठीक है। और फिर इस तरह से ये राम और रहीम का शेयर आ गया। तो जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड हो तो आपने इस तरह से करना है। अब ये भी इसी तरह से है क्वेश्चन। ABC ने साझेदारी में एक व्यवसाय आरंभ किया। A ने पूरे वर्ष के लिए 50,000 व्यवसाय में लगाए, B ने 40,000 लगाए, 4 माह बाद बढ़ाकर 40,000 कर दिए, परंतु 9वें माह के अंत में 16,000 निकाल लिए। C ने 80,000 लगाए, 5वें माह के अंत में 20,000 निकाल लिए। ये लाभ अर्जित हुआ और ये इसका आपने लाभ हानि विभाजन निकालना। ये देखिए A ने सारा साल कुछ नहीं करा, तो उसकी सीधा 12 महीने, 1 महीने की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 लाख। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये तरीका होता है, हम जितने महीने होते हैं मल्टीप्लाई करके 1 महीने की निकाल लेते हैं। इसने क्या किया, 4 महीने बाद 6,000 और कर दिए, तो इसीलिए 40,000 4 महीने के लिए 1,60,000। जब चेंज करता है ना उसके बाद, जैसे उसने 4 महीने बाद करे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद कितने 9वें महीने उसने ऐसा किया। ये देखिए, इसको पढ़िए, बी ने 40,000 लगाए, 4 महीने बाद इसे बढ़ाकर 46,000 कर दिया, ठीक है। 4 महीने के लिए 40,000, फिर उसके बाद उसने 46,000 कर दिया, कितने महीने के लिए, क्योंकि 9वें महीने में उसने 16,000 निकाले, तो 4 महीने से 9 महीने तक, 5 महीने तक 46,000 ही करे, तो 46 से मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद उसने 16,000 निकाले, यानी कि अब 30,000 हो गए, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, क्योंकि 5 4 9 और 3 12, ठीक है, 90,000। तो इस तरह से आपको ध्यान रहेगा। ऐसे इसका है, इसने 80,000 रुपये लगाए, 5वें महीने के अंत में 20,000 निकाले, तो 5 महीने तक 80,000 है, फिर उसके बाद 7 महीने के लिए 20,000 निकाले, यानी कि 60,000 हो गए। तो अब 7 और 5 12 हो गया ये चीज़ आपको ध्यान रखेगी कि ये सही है या नहीं। तो इस तरह से ये रेशो आ गया, 30 24 41, ये आगे कटेगा नहीं, 95 आ गया। तो इसको इस तरह से बांटेंगे, 30 बटा 95, 95 ये काटे पूरा कटे, ये कट गया, 19 के टेबल पे कट गया। तो इस तरह से ये आ गया, ये प्रॉफिट को हमने बांट दिया P&L एप्रोप्रिएशन में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन